Example number 4. In the right angle triangle ABC, right angle at B. हाथी भी दो तो दिस इज राइट एंगल, राइट। तो यहां पे हमें tan A की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 1, और मुझे पूछा गया है, मुझे नहीं आप सबको पूछा गया है, तो आप लोग बोलोगे हमें नहीं करना, सर को ही पूछा है। 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कोई, अरे हाँ, कोई एक एंगल तो हमें लेना पड़ेगा, कोई भी वाला। तो कौन सा एंगल ले बोलो, मुझे कैसे पता चला मैं ए एंगल लू या सी लू? आप जाग तो रहे हो ना, सबके सो रहे हो। यहाँ पे इतना क्लियरली मेंशन किया गया है कि मुझे एंगल कौन सा लेना है। तो ये मेरे लिए ऑपोजिट साइड हो जाएगी, ये मेरे लिए एडजेसेंट, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये सबके लिए हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, ये होने की जरूरत। अब tan A इक्वल टू क्या दिया है, क्या दिया है 1। tan A का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड मेरे पास क्या है BC, यहाँ पे क्या है AB। अब उसके हिसाब से देखिए तो BC अपॉन 1, AB अपॉन 1। यहाँ पे के ले या ना ले कोई फर्क, लेकिन ले लेते हैं, हमारी मेथड को कंटिन्यू करते हैं। BC इक्वल टू 1 के यानी के, AB इक्वल टू क्या होगा के, पाइथागोरस के हिसाब से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC इक्वल टू कितना होगा, √2 के, यानी 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो √2, के स्क्वायर का नहीं निकलेगा तो क्या होगा के। ओके, तो हम सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। BC की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी हमें किसकी वैल्यू चले, साइन और कॉस। तो साइन A का मतलब क्या होगा, ऑपोजिट साइड विच इज BC, हाइपोटेनियस, वो क्या है हमारे पास। चलो BC की वैल्यू क्या लेंगे हम, के अपॉन 1/√2 आया, किसकी वैल्यू, साइन ए। अब हम किसकी वैल्यू लेंगे, कॉस ए। कॉस ए में क्या करेंगे, एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारे लिए, ए बी, हाइपोटेनियस। ए बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे के, ए सी की वैल्यू, ऑब्वियसली दोनों के आंसर यहाँ पे क्या आने वाले हैं, सेम, और दोनों के साइन और कॉस के दोनों के सेम आंसर कब आते हैं पता है, 45। लॉजिक देखो, 90, दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, सेम, दोनों एंगल सेम होंगे, यानी 90 इस दोनों के बीच में बटेगा तो कितना होगा 45। तो याद रखना, साइन A इक्वल टू कॉस A, देन A इक्वल टू ब्लैंक, कितना होगा, सिंपल आंसर होता है। ओके, अब हम इसमें जो फाइंड करना है हमें, 2 साइन A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1, ऐसा फाइंड करना है। 2 यानी मैं, साइन A यानी 1/, कॉस A यानी 1/, √2 कितना होगा 1/, तो आंसर कितना आया, तो आ गया हमारा आंसर। सब ठीक ठाक तो है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रशिया ने और वॉर यहाँ पे तो नहीं आ गया ना इंडिया में, जिस तरह से आप लोग बैठे हो सडनली वॉर एक्सचेंज हो गया ऐसा लग रहा है कि। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल 4 समझ में आया, तो अब मैं करूंगा 8.1 में
क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है? सर आपके पास किताब है, खुद ही पढ़ लो। ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल इज बी। Then AB equal to 24, BC equal to 27. Determine sin A cos A, sin C cos C। मुझे पता है sin A का आंसर cos C में आएगा और cos A का आंसर किस में आएगा? sin C। याद है? अब हमें पहले ये वाला फाइंड करना है सेक्शन। तो मेरा एंगल कौन सा होगा? 7 है। अच्छा मैंने 27 कर दी, बहुत ज्यादा। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है ऐसे क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या जरूरी है? ट्राइंगल के तीनों साइड्स जानने के लिए क्या जरूरी है? बोलो। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 576 प्लस 49 विच इज AC इक्वल टू 20। ऐसे नंबर्स को पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, पता है ना? सर क्या अभी थोड़ा बहुत समझ में आता है, कुछ नया नया ला के दे देता है। AC मिल गया, हमारा तो कब से फिट है, एकदम चकाचक। देखो आज AC सब कुछ हमारे पास हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? साइन ए कॉस ए। साइन ए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी? हाइपोटेनियस। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7/25। दूसरा क्या फाइंड करना है? कॉस ए। कॉस ए में एडजेसेंट साइड कौन सी होगी हमारे पास? AB अपॉन AB की वैल्यू 24 अपॉन, पहला सेक्शन खत्म हुआ। अब दूसरा सेक्शन, उसमें क्या पूछा गया है? साइन C, यानी अब हमारा एंगल ये वाला होगा। तो अगर C लेते तो अपोजिट साइड कौन सी होगी? हाइपोटेनियस क्या होगा? AB 24 अपॉन, मैंने बोला था cos A का जो आंसर होता है वो किसका आंसर होता है? अब cos C में क्या होगा? एडजेसेंट साइड कौन सी होगी हमारे लिए? BC अपॉन AC विच इज 7/25। तो देखो हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। 10 की है, इसकी वैल्यू दे रखी है वो वाला, और ट्राइंगल में दो साइड्स दे रखी है, तो तीसरा फाइंड करके सीधा करना है। इसमें क्या करना होता है? जो लिखा होता है 10A राइट, उसके हिसाब से हमें वैल्यू रखनी है, यानी वैल्यू नहीं रखनी, फॉर्मूला रखना है। फिर हम क्या करते हैं? उसके अकॉर्डिंग उसमें कौन सी साइड्स आ रही है वो लिखते हैं, फिर एक्सचेंज करते हैं। इज इक्वल टू क्या लेते हैं? के। फिर वहां पे हम पाइथागोरस यूज करते हैं। यहाँ पे सीधा पाइथागोरस आ जाता है। यहाँ पे पहले के फाइंड करने के बाद, पाइथागोरस यूज करने के बाद थर्ड हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, फिर हम ये यूज करते हैं। उसमें के क्या हो जाता है? का हो जाता है, यानी वो गायब हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन देख ले। कल मेरी स्पीच ज्यादा इफेक्टिव लग रही थी मुझे। चलो ये वाला क्वेश्चन है। पकिया रो रहा है। अब इसमें 12 है, इसमें 13 है, और उन्होंने बोला है 10p माइनस कॉट r। खतरनाक लगता होगा आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? QR कोड। तो 13 का स्क्वायर माइनस
13 means 169 minus 144 which is 25. QR स्क्वायर कितना है, तो QR कितना आएगा 5 आई थोड़ा बेचारा। ओके अब इसमें चलो हम थोड़ा दिमाग ज्यादा देखते किसका चल रहा है वो चेक कर लेते। 10p 10 का फॉर्मूला क्या आता है, ऑपोजिट अपॉन, तो मेरे लिए यहाँ पे p यानी ये वाला होगा अभी तो ऑपोजिट कौन सा है QR, हाइपोटेनियस क्या है कॉट R में क्या होगा R यानी अभी एंगल ये होगा, लेकिन उसका फॉर्मूला कॉट का क्या होगा एडजेसेंट अपॉन क्या हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। हाँ यहाँ पे हाइपोटेनियस लिख दिया बराबर है, इसलिए आपने बोला था ना QR अपॉन क्या होगा PQ। वेरी नाइस। R की वैल्यू क्या होगी R, कॉट R में क्या लिखेंगे हम एडजेसेंट अपॉन, तो एडजेसेंट कौन सा है QR। अब टेक्निकली देखा जाओ तो बिना वैल्यू रखे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू रख ही देते, इतना मेहनत करके फाइंड किया है। 12 अपॉन 5 माइनस आंसर इज 0 एंड योर आंसर इज ऑलवेज। चलो ओके लिखो।